हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और आज करने वाले हैं अपन सेक्शन ए। आई होप आपने इससे पहले का लेक्चर देख लिया है और ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है। यस, आपको ये बात पता है अच्छे से। चलो तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू बतानी है। तो सर इस टाइप के क्वेश्चन तो अपन किए थे। ये तीनों एंगल मिल के कितना बन रहे हैं आपके 180 डिग्री बन रहे हैं। स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, तीनों मिल के स्ट्रेट लाइन। तो आप बोलोगे सर एक्स प्लस 15 प्लस, है ना, आप क्या बोलोगे, x प्लस 15, x प्लस 15 प्लस 45 प्लस x प्लस 30 की वैल्यू टोटल कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री। तो x प्लस x आपका हो जाएगा 2x प्लस, ठीक है, 45 प्लस 15 60 प्लस 30 90 इज इक्वल टू 180। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90, यहां प्लस 90 था उधर जाएगा तो माइनस 90। तो x की वैल्यू 180 माइनस 90 इज 90, यहां 2 मल्टीप्लाई में था इधर जाएगा डिवाइड। ठीक है, 2 1 जा 2 4 जा 8 2 5 जा 10 45 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ए इज द करेक्ट आंसर। इजी था, इजी था कैडेट्स, पक्का। चलो जल्दी से दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रॉम द फिगर फाइंड, एल नहीं है वो एंगल, जहां पर भी आपको एल दिखे आप समझ जाना वो क्या है, एंगल। एंगल सी बी ई। सी बी ई मतलब आपको ये एंगल पूछा है जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया आपके स्क्रीन पर। ओके, तो अगेन आप बोलोगे सर ये तीनों का मिला के कितने बनाना है, 180 डिग्री। तो 60 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्वेश्चन मार्क के लिए आप बोलोगे सर ये 60 60 120 को उधर भेज दो, तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अगर 180 को तीन बराबर बराबर हिस्से में बांटेंगे तो कितना आएगा, 60 60 60। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो दो 60 60 है तो तीसरा भी क्या होगा, 60 डिग्री। ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा इजी था, है ना। और साफ दिख रहा है कि ए बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। वैसे आपको क्वेश्चन में मेंशन भी किया रहेगा कि गिवन दैट ए बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो और कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। अगेन सेम डिट्टो उसी तरह का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो गिवन है, गिवन फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आपको पहले से बता दिया। एंगल ए ओ सी 40, सी ओ डी 4x, एंगल बी ओ डी आपका आ रहा है 3x। दिया है ये तीनों, ये दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, जो डायग्राम में दिया हुआ है वो लिखा हुआ भी है। देन एंगल सीओडी इज इक्वल टू, सीओडी इज इक्वल टू कितना होगा, मतलब 4x की वैल्यू बताना है। याद रखना, इस बार x की वैल्यू नहीं बताना, अपन को क्या बताना है, 4x की वैल्यू क्या होगी। ये गड़बड़ करते हैं लोग, जल्दी से जल्दी जल्दी x निकालते हैं भैया, अगर ऑप्शन में हुआ तो टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ना 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 ना, अपन को क्या निकालना है, एंगल सीओडी। एंगल सीओडी मतलब 4x की वैल्यू। तो पहले x की निकालते हैं। तो 40 प्लस 4x प्लस 3x टोटल कितना, 180। तो 4 5 6 7, तो 7x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 40 है तो 140। तो x की वैल्यू आ जाएगी 140 बाई 7, 7 1 जा 7 2 जा 14, 20 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई, 20। लेकिन क्या ये बतानी थी अपन को, नहीं, अपन को क्या बतानी है, 4x की वैल्यू। तो 4 इंटू 20 इज 80 डिग्री। ए इज द करेक्ट आंसर। यहां तो ऑप्शन नहीं था 20, अगर ऑप्शन होता 20 तो जल्दी में लोग ये गलती करते हैं, 20 को टिक करते आगे बढ़ जाते। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना कि क्या पूछा है, क्या पूछा है, पूछा है यहां पर है 4x। इस टाइप की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, पहले क्या आता है, सी मतलब 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 10 डिग्री। मान ले रहा हूं कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक्स, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। यस और नो। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बोला है 10 डिग्री है। फाइंड बोथ द वैल्यूज। तो डिफरेंस किसी को भी किसी में माइनस कर दो। मान लो 90 माइनस एक्स में मैं एक्स को माइनस कर रहा हूं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10। तो 2x माइनस 2x की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 90, है ना। तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 80, माइनस ने माइनस को मार दिया, x की वैल्यू आ जाएगी 80 बाई 2, 40। x की वैल्यू आ गई 40, तो दूसरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस 40 मीन्स 50। तो 40 एंड 50, 40 50, बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो अगर एक एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। अब उन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है आपको क्या बोला था, 10। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 40। डन। चलो जल्दी से आगे। डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 20। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब अगर एक एक्स तो सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस एक्स, और इन दोनों का डिफरेंस मतलब एक्स माइनस 180 माइनस एक्स, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री। तो एक्स माइन, देखो ये माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, माइनस इंटू 180 इज माइनस 180, माइनस इंटू माइनस इज प्लस एक्स इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये बात विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी एवरीवन, ये बात एकदम ध्यान रखना। ठीक है, सभी को इस बात को विशेष ध्यान रखना, माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो वो अंदर के दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, है कि नहीं। चलो सो 2x की वैल्यू आ जाएगी 180 प्लस 20 200, तो x की वैल्यू हो जाएगी 100। ठीक है, ये 2 यहां मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। डन। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 100। आपको क्या बोला है, फाइंड वन एंगल, कोई एक एंगल बताना है। तो अगर एक है 100 तो दूसरा हो जाएगा 180 माइनस 100, दैट मीन्स 80। तो 80 या 100 दोनों में से आप कोई भी आंसर देखो, एक ही आंसर है सी, 80। तो आप सी को टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। डन। आपको क्या बोला है, फाइंड वन एंगल, एक एंगल बताओ। तो एक एंगल है 80, एक एंगल है 100, ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, 80, तो अपन उसको मार के आगे बढ़ जाएंगे। चलो नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ एंगल, किसी गिवन एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 5 टाइम्स है। ठीक है, मतलब मान लो एक एंगल है एक्स तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो किसी एंगल का 5 टाइम्स है। बात समझ में आई। एक गिवन एंगल है एक्स, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो गिवन एंगल का 5 टाइम्स है, तो ये इक्वेशन बनेगी। तो 90 माइनस एक्स है, उधर जाएगा तो प्लस एक्स, तो 5x प्लस एक्स मतलब 6x, तो 6x की वैल्यू 90। तो x की वैल्यू 90 बाई 6, 3 2 जा 3 3 जा 9 15। ठीक है, ठीक है, हाँ 15 डिग्री। x की वैल्यू आई है 15, तो आपको क्या बोला है, फाइंड द एंगल। एक हो गया 15 डिग्री, तो एक हो जाएगा 90 माइनस 15 डिग्री। सही बोला। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है 90, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पहले आता है सी, तो 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है किसी गिवन एंगल का वो उसका 5 टाइम्स है। देन फाइंड द एंगल। ठीक है, 5x, ये माइनस एक्स था, प्लस एक्स 6x, 90, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, 15, x की वैल्यू 15 सही है, तो दूसरा आ गया 90 माइनस 15 मतलब 75 डिग्री। सही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 5 टाइम्स ऑफ इट। ठीक है, बिल्कुल, x की वैल्यू आएगी 15। फाइंड द एंगल। अच्छा 15 डिग्री दिया तो है ऑप्शन में, भैया मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं कहां है आंसर। 15 डिग्री दिया तो है बी, 15 डिग्री, तो 15 डिग्री अपना आ गया। तो एक 15 और एक हो जाएगा 75। ठीक है, तो दोनों में से एक ऑप्शन दिया हुआ है बी। चलो जल्दी से, कितने क्वेश्चन हैं इसमें आपके, अच्छा बस 8 ही क्वेश्चन है, जल्दी से चलो, दो क्वेश्चन और। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल बताओ जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल हो, मतलब x और 90 माइनस एक्स आपस में इक्वल हो। साफ पता चल रहा है आधे आधे होंगे तब 45 आंसर आने वाला है। तो ये माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स, तो 2x की वैल्यू 90, तो x की वैल्यू 90 बाई 2। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भैया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या किसको बोलते हैं, जब दोनों एंगल का सम कितना हो 90 और दोनों आपस में बराबर, तो 90 कहा था 45। ठीक है, चलो फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट सप्लीमेंट्री एंगल। अगेन 180 का आधा, 180 का आधा 90 डिग्री, 90 90 होगा तभी तो मिलके क्या बनेगा 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है 180, और उसके दोनों एंगल जिससे बन के मिल के बना है सप्लीमेंट्री, दोनों बराबर, दोनों बराबर मतलब 180 के आधे, तो 90 डायरेक्ट। डन। ठीक है, चलो तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन में अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो तो उसको आप दोबारा देख सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो उसको दोबारा देख लेना, अच्छा क्या किया, सुन लेना क्या किया, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके, तो आपको पता चल जाएगा।
चलो अब आगे आप पूरा लेक्चर देखोगे जो पूरा का पूरा आपका ट्रायंगल्स के ऊपर बेस्ड है, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज करके आप इसमें सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है? पक्का प्रॉपर प्रॉपर जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से करो, गारंटी आपके अंदर डेवलपमेंट इतना ज्यादा आ जाएगा ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि मैं क्या बताऊं। अगर एक्सरसाइज 1 2 3 अगर आप पूरी कर रहे हो और पूरे डाउट्स क्लियर कर रहे हो तो बस इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं चाहिए। ओके, चलो तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।